हो जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज आपके चेहरे पे जो आनंद जो आपने दिखाया खुदावंद के लिए, सचमुच परमेश्वर की तारीफ करें, अपने तालियों को बजाएं, खुदा का धन्यवाद करें। ये पाम संडे, ये कोई आम पाम संडे नहीं है। हालेलुया। इसमें भी खुदावंद की एक बहुत बड़ी योजना है जो आपके जीवन में परमेश्वर पूरी करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जिनको सीट नहीं मिली वो बैठ जाएं। खुदावन आपको आशीष दे। सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आकाश में होशाना, पृथ्वी पर होशाना। स्वर्ग में तो होती है, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर होती है तो खुदावंद का आत्मा आपके बीच में उतर आता है। वो देखता है कि कितने लोग, कितने विश्वासी, कितने धर्मी आज मेरे नाम की महिमा करे, और आज को कितने लोगों के मुख से निकल रहा होशाना। हालेलुया। कितने लोग आज तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कितने लोग आज यहोवा के नाम के जय जयकार लग रहे हैं। आज कितने यहोवा को बोल रहे हैं कि यहोवा होशाना। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आशीष दे। और ये समय है खुदावन के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए भेंट बोने का, ताकि आप खुदा के राज्य के लिए आप आगे बढ़े और खुदा के कामों में अपना योगदान दें, अपने सहयोग दें। परमेश्वर जैसे कुरनेलियुस के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि हमेशा बनी रहती थी। वो देखता था कि कुरनेलियुस एक ऐसा व्यक्ति है जो यहोवा के डर भय में चलता और वो निरंतर यहोवा के सम्मुख अपने भेंट को अर्पण करता। वो ना सिर्फ परमेश्वर के आगे जो भेंट देता, वो शारीरिक भेंट देता, आत्मिक भेंट देता, और अपने धन से भी वो भेंट देता। हालेलुया। और परमेश्वर की दृष्टि निरंतर उसके ऊपर बनी रहती। और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास और कहा कि हे कुरनेलियुस, हे कुरनेलियुस, तेरी भेंट स्मरण कर ली गई है। हालेलुया। अभी आपने यीशु मसीह का स्वागत किया। यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहा था तो उसने कहा कि जाओ एक गधे के बच्ची को मेरे लिए लेकर आओ। और जब उसके चेलों ने कहा कि प्रभु हम जिस घर में जाएंगे हम क्या कहेंगे, तो कह रहा है कि जाकर कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। गधा किस चीज का सिंबल है? वो जो दूसरों का बोझ उठाता है, वो जो शायद वो दुनिया के लिए जीरो है। परमेश्वर कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं ज्ञानवानों को, बुद्धिमानों को लज्जित कर सकूं। हालेलुया। आप बेशक दुनिया वालों के लिए आप निकम्मे होंगे, दुनिया वालों के लिए आप जीरो होंगे, दुनिया वालों ने आपको ठोकर दी होगी, दुनिया वालों ने आपको ठुकराया होगा, दुनिया वालों ने आपको तुच्छ जाना होगा, लेकिन मेरे यीशु ने आपको तुच्छ नहीं जाना। हालेलुया। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में उस गधी के बच्चे पर बैठकर जब वो प्रवेश किया तो यीशु मसीह के साथ साथ उस गधी का भी स्वागत हुआ। हालेलुया। लोगों ने स्वागत किया उस गधे का भी। हालेलुया। ये परमेश्वर दिखाता है कि जब हम परमेश्वर को अपने साथ रखते हैं और परमेश्वर को हम प्रथम स्थान देते हैं, अपने साथ प्रायोरिटी देते हैं, तो खुदावन का जब हाथ हमारे ऊपर होता है तो बेशक हम दुनिया वालों के लिए बुद्धिमान हो, ठुकराए गए हो, ठोकर दिए गए हो, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो वही दुनिया हमारी इज्जत करती है यीशु के नाम से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आप अब एक आम नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि मैं बुद्धिमानों और ज्ञानवानों को लज्जित कर सकूं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह इस पाम संडे आपके पास है, यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर है, तो आप ठुकराए हुए नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके द्वारा महिमा लेनी है। परमेश्वर कह रहा है, मैं फिर बार बार कलाम बोलूंगी, खुदावन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना ताकि मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम ठुकराए गए हो, और वो महिमा तब आएगी जब यीशु मसीह को अपने साथ रखोगे, यीशु मसीह के हाथ को जब अपने ऊपर मांगोगे, तब परमेश्वर आपको अपनी महिमा सहित खड़ा करेगा और आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं, खुदा की महिमा करें और कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पास्टर जी, इस भाई की बहुत
बड़ी गवाही है। 17 साल से इस भाई के पास गवर्नमेंट जॉब की आशीष नहीं थी। 17 साल से ट्राई कर रहे थे, लग नहीं पा रही थी। जैसे ये भाई ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे, इस भाई ने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया। 17 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। होसना 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 होसना। हालेलुया। आप लोगों को जय मसीह की। मैं 17 साल से एससीसीएल जॉब के लिए बहुत चक्कर मार रहा था। मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे, मैं भी परेशान था। मैंने 9 महीना पहले पापा जी का ऑनलाइन मीटिंग देखा और उसमें पापा जी ने छत्तीसगढ़ ऑनलाइन मीटिंग में ए नाम का बोले कि ए नाम के लड़के को जॉब मिलेगा और मैंने रिसीव की और प्रभु ने मेरे को जॉब दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दो चर्च। तेरा नाता जी दे नाले यीशु दा नाम है। मेरा नाता जी दे नाले यीशु दा नाम है। कुछ दिन सारे तेरा नाता की दे नाले, नाता की दे नाले, नाता की दे नाले। गल्ला गल्ला पूछे नाले, पूछदा जहाने, पूछदा जहाने, नाता दे नाले। शरियाम सारे अनुदसा, शरियाम सारे अनुदसा, शरियाम सारे अनुदसा, शरियाम सारे अनुदसा। मेरा नाता जी दे नाले यीशु दा नाम है। आपका नाता किसके साथ है? यीशु के साथ है। तो जोश क्यों ठंडा है आपका? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है सौम्या, परमेश्वर तुझे एक नए घर के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। सौम्या, तेरे लिए गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए सुनते हैं अगली गवाही को। हालेलुया। पास्टर जी, इस ब्रदर का नाम मोनू है और ये लुधियाना से आए हैं। इस ब्रदर की बहुत बड़ी गवाही है। ये ब्रदर अपनी गवाही में बता रहे हैं पिछले 4 साल से इस ब्रदर को फिर से पढ़ते थे, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया। बता रहे हैं 4 साल के फिक्स पढ़ने बंद हो चुके हैं। हालेलुया। सब तालियां बजाओ, पुकारी मसीहा अभी बजाओ। मेरे पति को 4 साल से मिर्गी आती थी। मैं जब से ताजपुर में आई, ऑयल वाटर यूज की, आज आजाद हो गए हैं। 4 साल से प्रॉब्लम थी आपको? 4 साल से प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम किसको थी? आपको थी, आपके हस्बैंड को थी? मेरे हस्बैंड को थी। आपके हस्बैंड को थी जी। तो आपने पहले दवाई वगैरह भी कराई थी? डॉक्टर के पास गए थे? दवा बहुत कराई। दवा बहुत कराई। और जब आप चर्च के अंदर आए, आपने ऑयल वाटर यूज किया और उसके बाद आपके पति बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। अब कोई मिर्गी नहीं आती? नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। जोरदार तालियां बजा दो। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। पास्टर जी, इस बहन की बहुत अद्भुत गवाही है। इस बहन का नाम परमजीत है। ये यूपी से आए हैं। ये बता रहे पिछले 6 महीने से प्लॉट लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। जैसे ही ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में आए, इन्होंने स्पेशल बीज बोकर स्पेशल लेहन प्रार्थना करवाई और ये बता रहे हैं जैसे इन्होंने प्रार्थना करवाई, ये 10 लाख के प्लॉट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मैं स्पेशल बीज बोई थी, ताजपुर आके पापा जी से प्रार्थना करवाई थी और मैं 10 लाख के प्लॉट से जार ब्लेस हो गई। हालेलुया। प्लॉट की आशीष कैसे मिली आपको? मैंने स्पेशल बीज बोया था पापा जी से आके। स्पेशल बीज बोया था, स्पेशल प्रार्थना करवाई थी? हाँ जी। उसके बाद आपको प्लॉट की आशीष मिल गई? जी। जोरदार तालियां बजाएं। खुदा की गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना। और आप जब खुदा के कामों के लिए बीज बोते हैं तो खुदा के दास दासी जब आपके लिए आपके सरों पे हाथ रख के दुआ करते हैं तो परमेश्वर की ओर से वो स्पेशल अभिषेक रिलीज होते हैं। हालेलुया। वो अभिषेक आपके भेंट के द्वारा काम करता है।
जब एक विश्वासी खुदा के कामों के लिए, क्योंकि खुदावन यही चाहता है कि हर एक विश्वासी के द्वारा खुदा का काम बढ़े। हालेलुया। लेकिन वही विश्वासी जब खुदा के कामों के लिए एक भेंट लेकर आता है तो परमेश्वर उसके जीवन में पहले काम कर देता है। हालेलुया। विश्वास हो रहा है परमेश्वर काम कर रहा है। आपके सामने ही बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही है। हालेलुया। अगली गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन की सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। 8 मंथ से उनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था। डॉक्टरों ने साफ बोल दिया था, लास्ट स्टेज पर थे कि आपका बचना मुश्किल है। जैसे ये बहन ताजपुर चर्च में आए, यहाँ आकर इन्हें अपनी सिस्टर के लिए लेहन प्रार्थना करवाई। बता रहे हैं कैंसर से आजाद हो चुके, नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुके हैं। गौसना जिंदा खुदा की गौसना। मेरी सिस्टर की गवाही है कि उसे 8 महीने पहले ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 2 साल ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है हमारी। हम लोग यहाँ पे उसको लेकर आए, स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई थी और आज उसकी नॉर्मल रिपोर्ट है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दो। पापा जी आप का बता रहे हो, धन्यवाद। कहाँ से आए हो? जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से आए हो और आपने मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 साल मेडिसिन खानी पड़ेगी, 2 साल ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। ट्रीटमेंट चलेगा बट उसके बाद भी कोई वो नहीं है कि कोई ठीक हो गारंटी नहीं सकता है। है। जी। कोई गारंटी नहीं है। तो फिर यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? हम इस चर्च से जुड़े हुए हैं बहुत साल से। बहुत साल से। हाँ। लेकिन जब आपने खुदा के राज्य के लिए भेंट बोया जी। और लेहन प्रेयर करवाई जी। उसके बाद रिपोर्ट्स नॉर्मल है? सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है जी। जोरदार तालियां बजा दो। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। आपके लिए मेडिकल कुछ और कहे, डॉक्टर कुछ भी कहे, आपके लिए आपका परमेश्वर क्या कहता है आपको उस पर विश्वास करना है। आपके लिए खुदा का कलाम क्या कहता है आपको उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति खुदा के कलाम पर, खुदा के नाम पर विश्वास करता है तो परमेश्वर जो जीवित है, जिंदा खुदा है हमारा, वो ऐसी ही जिंदा गवाहियों को दिखाता है। हालेलुया। लेकिन आज के टाइम पर एक विश्वासी, एक सेवादार, एक व्यक्ति बहुत बड़ी भूल करता है। वो कलाम को सुनने के बाद, वो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जानने के बाद भी वही गलती करता है। जो खुदा को पसंद नहीं वही काम करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर को, खुदा के कलाम जानने के बाद भी तुच्छ जानते हैं। वो भूल जाते हैं कि खुदावन शायद नहीं देख रहा। अरे परमेश्वर देखता है। कहता है परमेश्वर कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज आपका विश्वास है परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, कर सकता है परमेश्वर। तो वो करेगा यीशु मसीह के नाम से। अरे डॉक्टर बोलता है कि रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी, डॉक्टर कहता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे डॉक्टर कभी ठोक के कह के आओ कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। वो सब कुछ करने में सामर्थी है। हालेलुया। जब आपका विश्वास तगड़ा होता है तो परमेश्वर मृत्यु को जीवन में बदल देता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरा परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर, उसने मृत्यु पे फतेह पाई है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसके पास है। हालेलुया। आमीन बोल के रिसीव कर लो। अनंत जीवन आप सबके पास है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम एक और गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं ये भाई 15 साल से घर बनाने के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन बन नहीं पा रहा था। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आर नाम वालों के घर बनने जा रहे हैं। ये भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया। आज ये भाई घर के साथ ब्लेस हो चुका है। मैं 2019 से इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बीच में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी और अभी मैंने 2 फरवरी को दोबारा बैप्टिज्म लिया था और 9 फरवरी को एक भविष्यवाणी हुई थी कि आर नाम वाले हैं जो घर लेने जा रहे हैं। तो जैसे ही प्रोफेसी हुई मैंने उसको रिसीव किया और ले एंड पापा जी से करवाई थी। 2 फरवरी को बैप्टिज्म भी लिया था।
तो आज मैं एक नए घर के साथ ब्लेस हूँ। खुदा ने मुझको ब्लेस किया है। यहोवा मेरे नाल है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तूफानों का तूफान है। राहुल है कोई? परमेश्वर कह रहा है राहुल, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप दुखी हो, आपको लोगों ने ठुकराया, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने आपको देख लिया। और ये परमेश्वर कह रहा है कि अगर तेरा समर्पण सच्चा है, अगर तू विश्वास करता है, तो यहोवा कह रहा है कि मैं तेरे जीवन को इस साल बदलना चाहता हूँ। राहुल, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। रिसीव करो, यहोवा आपके साथ है। आमेन। हालेलुया। आइए हम गवाहियों को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। 8 साल से इनकी वाइफ के पास कोई बच्चा नहीं था, कंसीव करते थे लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता था। जैसे ये भाई विश्वास के साथ ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रहे हैं आज इनकी वाइफ 7 मंथ से प्रेग्नेंट है। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, हमारे कोई बच्चा नहीं था। फिर दो बार मिसकैरेज हो चुका था। किसी ने इस चर्च के बारे में बताया, पानी और तेल के बारे में, तो हमारी वाइफ ने पानी और तेल पूरे विश्वास के साथ यूज किया। आज वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तालियां बजाओ यीशु ਲਈ जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। 8 साल शादी को हो जाना प्रॉब्लम, लेकिन जब खुदावन पे विश्वास किया और जब यहाँ पे आए, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, परमेश्वर ने वो 8 सालों का श्राप इनके ऊपर से तोड़ा। और आज ये भाई बता रहे कि 7 महीने से प्रेग्नेंट है। वो भाई जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर कह रहा है कि बेटा होगा, यीशु मसीह के नाम से बेटा होगा। देख लेना, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो जब भी आप गवाही सुनते हो, तालियां बजाकर खुदा की महिमा किया करो, ताकि आपके जीवन में भी ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां आए। तो आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इन दोनों बहनों की बहुत बड़ी गवाही है। जो छत्तीसगढ़ से हैं, पहली बार जो चर्च में आज गवाही देने के लिए आए हैं। जो बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं, उनकी नई नई आशीषें खुलने जा रही है। और जो बता रहे इन्होंने भविष्यवाणी को रिसीव किया, आज ये गवाही देने के लिए पहली बार आए हैं कि न्यू बाइक के साथ, न्यू एक्टिवा के साथ और भी घर के नए नए सामान के साथ ब्लेस हो चुके हैं। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। जब मैं यहाँ 2023 में आई थी, तो पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे और मैं रिसीव की, और मैं रिसीव की। फिर मेरे को नए बाइक और मेरे नया शॉप खुला, और मेरे को अलमारी और कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन से मैं ब्लेसिंग हो चुकी हूँ। इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर किसी को आशीष देता है, और रिसीव करने से हर कुछ परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। जय मसीह सबको, पापा जी को जय मसीह। मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रही थी। पापा जी ने प्रोफेसी कर रहे थे कि नए नए चीज़ों से ब्लेस होने जा रहे हो। मैंने रिसीव किया एक्टिवा और नए नए चीज़ों से ब्लेस हुई हूँ। पापा जी को धन्यवाद और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं पहली बार यहाँ छत्तीसगढ़ से गवाही देने आई हूँ। सभी को जय मसीह, पापा जी को जय मसीह। आपके सामने गवाहियां हैं कि बहनें बता रही है कि पापा प्रोफेसी कर रहे थे कि जो मुझे पहली बार ऑनलाइन देख रहा है, परमेश्वर उनके जीवन को में आशीषों को देने जा रहा है। और ये बहनें आज आपके सामने छत्तीसगढ़ से पहली बार परमेश्वर के भवन में आके गवाहियां दे रही है। कौन है चर्च? ये कौन है गवाहियों को बनाने वाला? यीशु है। तो जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। इस भाई का नाम राजू है। ये स्पेशल बिहार से गवाही देने के लिए आए हैं। ये पिछले 22 साल से नशा करते थे,
बहुत छोड़ने की कोशिश किया, लेकिन कहीं पे भी नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो नशा करते हैं वो नशा छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और इस भाई ने उस प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। आज एक भाई के साथ आए हैं, 22 साल के बाद नशा छोड़ चुके हैं। नाल है ओ नाल है, यहोवा मेरे नाल है। मैं 22 साल से सब प्रकार के नशा करता था। सब प्रकार के नशा से करने के लिए मैं बहुत आज़ाद होने के लिए चाहता था, लेकिन बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन में प्रभु दास का प्रोफेसी में रिसीव किया, बोला आर नाम वाले सब प्रकार के नशा से आज़ाद होने जा रहा है, और मैंने आज़ाद हो गया प्रभु। कितने सालों से नशा करते थे आप? 22 साल से। कितने सालों से? 22 साल से। 22 साल से किस चीज का नशा करते थे आप? सब प्रकार के नशा था। सब करते थे? टोटल नशा, बीड़ी, गुटखा, सब चरस, शराब, गांजा, भांग, सब गांजा भांग सब खाते थे? सब। तो कैसे आजादी मिली आपको? प्रभु जी का प्रोफेसी कर रहा था कि आर नाम वाले नशे से आजाद होने जा रहा है। अब मैंने रिसीव किया, अब आजाद हो गया। सिर्फ प्रोफेसी को आपने रिसीव किया? पहली बार आए हो यहाँ पे? नहीं, मैं पहली बार पहले भी आया है। पहले भी आए हो? प्रोफेसी को रिसीव करने से आपके जीवन में गवाही मिली। अब कोई नशा नहीं करते? अब कोई नशा नहीं है। 15,000 का मिरेकल मनी भी हुआ है। 15,000 की मिरेकल मनी भी हुआ है। अब दोबारा तो नशा नहीं करोगे? नहीं करोगे? नहीं। जोरदार तालियां बजाओ। हालेलुया हालेलुया। आपने देखा, ये भाई खुद बता रहे कि 22 सालों से नशा करते थे, और ये तब चर्च नहीं आते थे, सिर्फ ऑनलाइन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया। और यीशु मसीह कहता है, मैं जिसको छू लूंगा बदल कर रख दूंगा। और जैसे इस भाई ने रिसीव किया, परमेश्वर के अभिषेक ने, उस अनॉइंटिंग ने इस भाई को छुआ। हर प्रकार का नशा करता था, और आज परमेश्वर ने इस भाई को एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। आज आपके सामने जो खड़ा है वो एक मसीह व्यक्ति खड़ा है, एक मसीह विश्वासी खड़ा है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जिसको यीशु मसीह ने एक नया जीवन दिया है। और ये भाई बता रहे कि 15,000 की मिराकल होने हुई है। जोरदार तालियां बजाओ, खुदा की महिमा कर दो। हालेलुया। लाइन लगी हुई है गवाहियों की। इनके पास सालों साल से बेबी बॉय की आशीष नहीं थी। ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रहे हैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। मैं 19 साल से अपने बेटे के लिए तरस रही थी। जब सुबह यात्रा में आई मेरी बेटी, मेरे साथ 7 महीना है। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है अब 7 महीने से? 19 सालों से उसके पास कोई बच्चा नहीं। प्रोफेसी रिसीव करी थी? प्रोफेसी रिसीव की थी? परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बेटे के साथ ब्लेस होगी, फ्री हो रही है यीशु के नाम में। स्पेशल लेहन करवाने से 2 साल के बाद बेटे की आशीष मिली। सब कलेसिया को जय, पिता परमेश्वर को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह, सब कलेसिया को जय मसीह की। कितने साल से बेटा नहीं था आपके पास? बउआ करे 2 साल से नहीं था। बउआ 2 साल से नहीं था? 2 साल के बाद बेटा मिला। कैसे मिली आशीष? पापा जी से लेंड प्रेयर कराए हैं, तो 2 साल के बाद बेबी बॉय से ब्लेसिंग ब्लेस हो गए। खुश हो आप? हाँ जी खुश हैं। तारीफ कर दो परमेश्वर की। प्रोफेसी रिसीव करने से रुका हुआ पैसा वापस आया, किसका आया? हालेलुया। प्रभु ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸੇ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ रुका हुआ पैसा ਤੇ रुके हुए काम आज ही बन जाएंगे। तो मैंने पूरे ध्यान ਨਾਲ ਬੱਚਨ ਨੂੰ सुना पिछले संडे ही। तो मैं संडे ਨੂੰ सुन के गया, तो सोमवार ਨੂੰ मेरे रुके हुए पैसे यीशु के नाम से मुझे मिल चुके हैं। आप भी भरोसा करें। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। ये बहन बता रही है कि 5 सालों से कोई बच्चा नहीं था, प्रोफेसर रिसीव करी। आज ये बहन 4 महीने से प्रेग्नेंट है। पापा जी को जय मसीह की। मैंने जितना रुकता था सब खराब हो जाता था। मुझे कितने मिस कैरेज हुए आपको? 3-4 मिस हो गए। 3-4 मिस कैरेज हुए 5 सालों में? 5 सालों। और अभी प्रोफेसर रिसीव किया, 4 महीने से प्रेग्नेंट हो। हालेलुया। ये आप देख सकते हो चर्च, ये बहन रो के गवाही दे रही है कि इसको 4 मिसकैरेज हो गए थे, और जैसे इसने प्रोफेसर रिसीव किया, आज ये बहन 4 महीने से प्रेग्नेंट है। 5 साल के बाद 5 महीने से प्रेग्नेंट है।
भाई। कौन प्रेग्नेंट? आप? पापा जी को जय मसीह की, सारी कलेसिया को जय मसीह की। मैं लाइव मीटिंग देख रहा था पापा जी की, और पापा जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि सारे यस नाम वालों को बेटे की आशीष मिलने जा रहे हैं। मैंने भविष्यवाणी को रिसीव किया और ब्लेसिंग मिली। 5 महीने से प्रेग्नेंट है। यस। जोरदार तालियां बजा दो, परमेश्वर की महिमा करें। नई नई चीजों की आशीष आई और इनके बच्चे 3rd क्लास में टॉप किया। जोरदार तालियां बजाओ। 2700 की मिराइकल मनी हुई। 9 महीने से स्किन एलर्जी से आजाद हो गए। मैरिज ब्लेसिंग की आशीष आई। फिट्स की प्रॉब्लम पड़ती थी, आजाद हो गए। फिट्स की प्रॉब्लम किसको पड़ती थी? छोटे बच्चों को होती थी? जी जी। कितने टाइम से होती थी? ये 1 साल या 1 साल पहले से हो रहा था। 1 साल से? जी। तो प्रोफेसर रिसीव किया, अब बच्चा ठीक है? अब बच्चा ठीक है। जोरदार तालियां बजाओ, खुदा की महिमा करो इस बच्चे के लिए। 8वीं क्लास में बच्चा गुड मार्क्स के साथ ब्लेस हुआ। 4 साल के बाद फुट फिंगर स्किन एलर्जी से आजाद हो गए। अनॉइंटिंग सोप यूज करने से सिस्टर को और उनके बेटे को 1 साल की स्किन एलर्जी थी। स्किन एलर्जी थी आपको? जय मसीह के। स्किन एलर्जी थी? हाँ जी। कैसे फ्री हुए? टिकिया ले गए, लगाए। कौन सी टिकिया? साबुन वाली। सोप लेकर गए, अनॉइंटिंग सोप लेकर हाँ गए? जी, 1 साल से ज्यादा। अब आजाद हो? हाँ जी बिल्कुल। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ये सारा पूरा था, दने जैसे सब ठीक नहीं है, अब एक भी नहीं है। 10 साल से फिट्स पड़ती थी? 10 साल से फिट्स पड़ती थी? आपको पड़ती थी फिट्स? किसी बात से इलाज नहीं है मेरा। मेरे परमेश्वर ने, फिट्स? हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे छुआ है। कैसे आजाद हुए आप? ये मुझे आप ख्वाब में आया है मेरे परमेश्वर। मैं अपनी खान वाली गोली मैंने आप ही सड़ती। हाँ। ऑयल वाटर यूज किया था? भाई चश्मा। परमेश्वर ने आजाद कर दिया। हाँ। जोरदार तालियां बजा दो चर्च। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। अभी आपने देखा लाइन लगी है गवाहियों की कि प्रोफेसर रिसीव करने से 4 मिसकैरेज के बाद बहन 4 मंथ से प्रेग्नेंट है। 19 सालों के बाद बेटे की आशीष मिली है, तो किसी को घर की आशीष मिली है। बच्चे टॉप कर रहे हैं। परमेश्वर की दया जब होती है तो परमेश्वर अनंत आशीष ऐसी देना शुरू कर देता है। हालेलुया।